बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म लग गई। अडयाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत लगी। जज नासिर जावेद ने मुलजिमों की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। दोनों मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के 5 गवाहों को समन जारी कर दिए। रेफरेंस की आइंदा समाअत 6 मार्च को होगी। बानी पीटीआई के बच्चों से टेलीफोन पर बात कराने की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत। अदालती मुअव्वन मंजूर अहमद मलिक ने फैसला तासुब और बददयानती पर मबनी करार दिया। दलाइल में कहा कि पहली तफ्तीश बंद कैसे हुई और दोबारा शुरू कैसे हुई, ये अहम है। मैजिस्ट्रेट ने केस बंद करने का बाकायदा ऑर्डर जारी किया, जिसे कहीं चैलेंज नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। कोई जुडिशल प्रोसेस नहीं था, ये कोई जुडिशल ट्रायल नहीं था, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का असैसिनेशन था, कत्ल था, जुडिशल मर्डर था। उम्मीद हमारा यही है कि आखिरकार इंशाअल्लाह ताला कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, इस मुल्क को, मुल्क के अवाम को इंसाफ मिलेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल नहीं, अदालती कत्ल हुआ। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, उम्मीद है आखिरकार कायद अवाम को इंसाफ मिलेगा। चाहते हैं फैसले से ऐसी मिसाल कायम हो जिससे आइंदा नाइंसाफी को रोका जा सके। तवक्को है गलत फैसले की वजह से लगा दाग धोया जाएगा। रेफरेंस में शवाहिद अदालत के सामने पेश किए जा रहे हैं। आइन में रहते हुए काम करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। सदर का हल्फ उठाने के बाद आसिफ जरदारी गवर्नर्स के नाम फाइनल करेंगे। सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करना पड़ेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस सुना। आजम नजीर तारड़ और फारूक एशनायक की सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें न देने की सदा। अली जफर ने दलाइल में कहा कि ये नहीं हो सकता, कोई भी आकर दरखास्त को चैलेंज कर दे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर अलॉट करे। केस की कल फिर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तें सारी सुननी है। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने जल्द फैसला किया होता और हमें रिजर्व सीटें दी चुकी होती, हमारे पास 180 सीटें नेशनल असम्बली में जीती हुई थी, रिजर्व सीटें मिला के हमारे पास मेजॉरिटी आ जाती। मखसूस नशिस्तों पर फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास गैर कानूनी होगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे 86 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने 81 आज़ाद MNAs को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल किया। हमारी दरख्वास्त सबसे पहले आई, मगर मुखालिफ दरख्वास्तें पहले मुकर्रर की गईं। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं। सिंध और पंजाब असम्बली के सेशंस भी गैर कानूनी हुए। कानूनी पोजीशन बहुत वाज़ेह है। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। मखसूस नशिस्तें कामयाब जमातों को मिलती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अवाम ने एक सीट भी नहीं दी। लीगी रहनुमा आजम नजीर ताड़ कहते हैं कि पीटीआई की अपनी गलती की वजह से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। अता तारड़ बोले कि पीटीआई आइन और कानून को पामाल कर रही है। जिन जमातों ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई उनको हक दिया जाए। मुकर्ररा वक्त पर सुन्नी इत्तेहाद ने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई। उनके पास मखसूस नशिस्तों का कोई आईनी और इखलाकी जवाज नहीं। इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब जो कानून की मंशा है वो ये है कि पार्टी लिस्ट जमा कराई जाए मखसूस नशिस्तों की, खवातीन की अक़लियतों की, और उसकी जांच पड़ताल के बाद वो कागज़ मंजूर किए जाएं तो ये रिजर्व सीट्स का, मखसूस नशिस्तों का प्रोसेस मुकम्मल होता है।
नवाज शरीफ के NA 15 मानसेहरा में इंतखाबी उजरदारी की दरखास्त पर फैसला महफूज। नून लीगी काद के वकील की इलेक्शन कमीशन से दोबारा इंतखाब की इस्तदा। कराची के कौमी असम्बली के 3 हलकों में नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। दरखास्त गुजारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। NA 237, NA 239 और NA 241 शामिल। तीनों हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग पार्लिमानी पार्टी की अहम बैठक कल तलब। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास से पहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। तमाम नौमुंतखब MNAs को शिरकत की हिदायत। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। नवाज शरीफ कल पंजाब हाउस में नून लीग और इत्तेहादी अरकान के एजाज में इशाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजदगी की तायद करेंगी। एहतसाब, शफाफियत, मयारी काम और टाइम वर्क रेड लाइन। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में ब्यूरोक्रेसी से खिताब। कहा, मेरे दौर में कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना ने ब्रीफिंग दी। गरीब कहा उसी की दहलीज पर मिलना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि सियासत नहीं, बस अवाम की खिदमत ही मिशन है। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत खुसूसी इजलास। मुस्तहिक अफराद का डाटा तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। इजलास में परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, तानिया आशिक, बिलाल कियानी और दीगर की शिरकत। पंजाब में शहबाज के बाद मरियम स्पीड। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब सुबह सवेरे ही जाती उमरा रायविंड से दफ्तर पहुंच गईं। रास्ते में पुलिस के ट्रैफिक रोकने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक करने की हिदायत। पंजाब काबीना की तश्कील के लिए नून लीग और इत्तेहादियों में मुशावरत मुकम्मल। पहले मरहले में 15 वज़रा हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून को 12, काफ लीग को 2 और IPP को 1 वजारत मिलेगी। मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, इमरान नजीर, बिलाल यासिन, मुश्तबा शुजाउर रहमान के नाम शामिल। मनशाउल्लाह भट्ट, आशिक करमानी, नईम, अज़मा बुखारी, फैसल अयूब, शेर अली गोरचानी काबीना का हिस्सा होंगे। गजनफर और चौधरी शाफे हुसैन को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुराद अली शाह से हल्फ लेंगे। अरकान असम्बली, सरकारी अफसर और सिफारतकार शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल तलब। सेशन का 3 नुकाती एजेंडा तैयार। कल 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। 29 फरवरी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 1 मार्च को वजीर आला का चुनाव किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर। JUI का वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। कोयटा में आज हम ख्याल जमातों का इजलास बुला लिया। हुकूमत साजी के लिए नेशनल पार्टी, ANP, BNP और BNP अवामी से राब्ते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी मैदान खाली न छोड़ने का फैसला। वजारत आला के लिए उम्मीदवार जमीयत उलमा इस्लाम से होगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बगैर बात चीखने के मुतरादिफ। सूबे के 12 करोड़ लोगों का भला आइन की पासदारी से होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का सहाफियों के एजाज में नाश्ता। कहते हैं कि असम्बली के फ्लोर पर प्राइवेट लोगों को बुलाया गया जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर असम्बली में बहस और दलील से कानून नहीं बनेगा, बजट पास नहीं होगा तो इसकी अफादियत खत्म हो जाएगी। पुलिस को हॉल में बुलाना अफसोसनाक करार दे दिया।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत का केस, इरफान नवाज मेमन की इस्तदा पर दूसरा शो कॉज नोटिस वापस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद की जुमे को गैर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, महफूज फैसला जुमे को सुनाया जाएगा। फैसले के रोज मुल्जिम की मौजूदगी लाजिम है। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को महंगी बिजली का बड़ा झटका। एक माह के लिए बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा मार्च के बिलों में वसूल किया जाएगा। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ करार दे दिया। बिजली के बिलों में आए दिन जो इजाफा ये नामंजूर है। आगे हमारी सैलरी सारी बिलों में ही जा रही है। ये लगता है गरीब मुकाऊ प्रोग्राम बना कर आए कि जी गरीब को रहने नहीं देना। ये बिजली महंगी करके क्या करना चाहते हैं मुल्क के साथ। जब पेट पालना मुश्किल हो गया, जब एक टाइम का खा रहे हैं तो बाकी टाइम का कहाँ करेंगे? बिल भरेंगे या खाना खाएंगे? बिजली के बाद महंगाई की मारों पर महंगे पेट्रोल बम की तैयारी। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी 29 फरवरी को हुकूमत को भिजवाएगी। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने कौमी खजाने पर 403 अरब रुपए का बोझ डाला। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2022-23 में डिस्कोस के नुकसानात 16.69% रहे। कंपनियों ने नुकसानात लाइन लॉसेज और कम वसूलियों की मद में किए। बिजली कंपनियां पावर सेक्टर इस्लाहात में भी नाकाम रहीं। रिपोर्ट में बड़ी तकसीम कार कंपनियों को छोटी कंपनियों में तकसीम करने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 144 पॉइंट्स का इजाफा। 63,450 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 279 रुपए 13 पैसे में फरोख्त। सोना 100 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 2,15,900 रुपए हो गई। बाला इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। शदीद ठंड से हर शय मुंजमद। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चित्राल में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। खरमंग में -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। राब्ता सड़कें बंद, इंटरनेट सर्विस बंद। गवादर शहर और गिरदोनवा में तूफानी बारिशें, नदी नालों में तोगयानी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, इमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक शूटर के रिश्तेदारों और दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। अब तक 25 से ज्यादा अफराद शामिल तफ्तीश हो चुके। शूटर से मिलने वाला मोबाइल नंबर फेक निकला। सिम कराची की रिहायशी खातून के नाम पर है। मरकजी मुलजिम गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।